श्री राधे प्रेमियों, एकादशी व्रत दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाला, हजारों योगों के अनुष्ठान की तुलना करने वाला, चारों पुरुषार्थों को सहजी देने वाला है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना जाता है। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण के दामोदर रूप की पूजा की जाती है। प्रेमियों, आज ही के दिन गीता जयंती मनाई जाती है। गीता रूपी गीत जो भगवान ने अर्जुन को दिया। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, ए मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ए देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि माघ श्री शुक्ला एकादशी का क्या नाम है। इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। भगवान, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ए धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा, सो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान ने कहा, माघ के महीने जो शुक्ल एकादशी है, माघ के महीने की शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इसे गीता जयंती भी कहते हैं। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। और भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार इस एकादशी का व्रत करने से माता पिता पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो नरक में पूर्वज अगर हैं किसी कारणवश, तो वो स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं जब उनके अंशज यानी कि उनके बच्चे इस एकादशी का व्रत करते हैं। भगवान ने कहा, गोकुल नामक नगर में श्री राधे गोकुल नामक नगर में वे खानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक समय रात्रि को सपन में राजा ने देखा उसके पिता नरक में पड़े हैं। ऐसा सपना देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्वान ब्राह्मणों से अपने सपन की बात बताई। राजा ने कहा, ए ब्राह्मणों, रात्रि को सपने में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और मेरे पिता ने कहा, ए पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी मुक्ति करो, मुझे यहाँ से मुक्त करो। आप मुझे कोई ऐसा तप दान व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता तथा पुर्जों का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पुर्जों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, ए राजन, यहाँ समीपी भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाले पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे अच्छी तरह से दे देंगे। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने राजा से उनके आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, ए महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अचानक ही मैंने एक सपना देखा। और उन्होंने सारी बात बताई, जिससे राजा ने कहा कि जिससे मेरे हृदय में अत्यंत अशांति हो रही है कि मेरे पिता नरक भोग रहे हैं। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचारने लगे।
फिर बोले, ए राजन, मैंने अपने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया। उन्होंने पूर्व जन्म में सोत के कहने से अपनी एक पत्नी को अपने प्रेम से दूर रखा और पत्नी के इस तरह सौतेले भाव से उनको यह नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, ए महात्मा, मेरे पिता के उद्धार से निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, राजन, माघ महीने की शुक्ल एकादशी को उपवास करके उनके पुण्य को और अपने पुण्य को अपने पिता को दीजिए। ऐसा संकल्प करके आप एकादशी का व्रत करेंगे तो उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चले गई। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान कृष्ण मौन हो गए। प्रेमियों, जय श्री कृष्ण। तो प्रेमियों, हम सभी जानते हैं कि एकादशी व्रत दुखों और त्रिविध तापों से मुक्ति दिलाने वाला, हजारों योगों के अनुष्ठान की तुलना करने वाला, पुरुषार्थ को सहज ही देने वाला है। प्रेम से बोलेंगे, जय श्री कृष्ण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी।